बीसीए इतना अंडररेटेड क्यों है? क्यों लोग बीसीए को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं? चाहे वो स्टूडेंट्स हों, आपके पेरेंट्स हों, आपके रिश्तेदार हों, तो क्यों लोग बीसीए को इतना बुरा मानते हैं, उसे एक अच्छी डिग्री नहीं मानते हैं? जानेंगे इस वीडियो में। तो मुझे बेसिकली इसके 3 रीज़न्स लगते हैं। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि लोगों को पता ही नहीं है कि बीसीए क्या है। और ये बात मेरे साथ भी थी कि मुझे 12th तक सिर्फ यही था कि मुझे बीटेक करना है, मुझे बीटेक करना है, मुझे जेईई क्लियर करना है, मुझे आईआईटी में जाना है, मेरा यही एम था। पर फिर मुझे पता चला कि बीसीए जैसा भी कुछ होता है। फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि बीसीए अच्छा एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है, जहाँ पे कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अगर आप बीटेक नहीं करना चाहते हो तो, और इसे कोई भी कर सकता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स वाला कोई बच्चा इसे कर सकता है। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि लोगों को पता ही नहीं है कि बीसीए क्या है। मतलब पहले ऐसा होता था कि कॉलेजेस में, मतलब मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी ऐसा होता था कि वहाँ पे अगर आप बीसीए में एडमिशन लेने जा रहे हो तो जितनी सीट्स हैं उससे कम बच्चे आते थे और आपका एडमिशन डायरेक्ट वहाँ पे हो जाता था, मतलब विदाउट एनी एंट्रेंस। तो फिर जब साल मैंने एंट्रेंस दिया था एग्ज़ाम 2020 में एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने दिया था, तो उस टाइम उस 50 सीट के लिए, मतलब 50 सीट है मेरे मेन कैंपस में, तो उसके लिए कुछ मतलब 1000 बच्चों ने शायद फॉर्म भरा था। आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है। पर उसके पहले तक ऐसा था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होते थे, एडमिशन आपका डायरेक्ट होता था। पर अभी उसके बाद जब बच्चे अवेयर होने लगे हैं धीरे धीरे, वो बीसीए के बारे में जानने लगे हैं, उसके बाद से कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम भी करवाने लगे हैं। पर पहले ऐसा था कि जितने सीट्स थे उससे कम बच्चे आते थे, तो बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था। तो सबसे पहला रीज़न ये हो गया कि उन्हें पता ही नहीं है कि बीसीए क्या है। तो अगर आपको भी नहीं पता है कि बीसीए क्या है, तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई है एवरीथिंग अबाउट बीसीए करके, जिसमें कि मैंने सारी चीज़ें जो कि आपको एज अ फ्रेशर बीसीए में एडमिशन लेने से पहले जानने की ज़रूरत है, उसमें सब कुछ बता के रखा है। और उसमें जो मतलब जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं बीसीए के, उन्होंने अपने रिव्यूज़ भी दिए हैं, तो आप उनके रिव्यूज़ देख सकते हो। और बाकी मैं बीसीए पे और वीडियोज़ बना के रखा हूँ कि मतलब मेरी बीसीए की स्टोरी क्या है, बीसीए का सिलेबस क्या क्या होता है, बीसीए में आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो। मतलब बीसीए के अराउंड मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। दूसरी बात है इज्जत की बात, कि भाई मैंने नॉन मेडिकल लिया था, मैंने मैथ लिया था 12th में, मैं इंजीनियरिंग करने वाला था, तो फिर मैं बीसीए कैसे कर लूँ जहाँ पे कि मैं देख रहा हूँ कि बायो, कॉमर्स, आर्ट्स वाले सब घुसे जा रहे हैं। तो मैं ऐसी डिग्री कैसे कर लूँ कि जहाँ पे कि मतलब मैं मैथ करके बीसीए कैसे करूँ? तो ये आपकी इज्जत पे बात आती है, आपकी ईगो पे बात आ जाती है एक तरीके से। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी आपकी ये मेंटालिटी कहीं ना कहीं होती है। तो ये भी एक बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मतलब बीसीए बहुत ही एक मतलब लो कोर्स है, फिर उसमें पढ़ाई कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मतलब मैथ भी लेते हो, मेरा खुद भी मैथ था और मैं बीसीए करके मतलब बहुत ही खुश हूँ। बीसीए का सिलेबस अच्छा है, मतलब थोड़ा पुराना है वो, तो मतलब पूरा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम वही पूरा पुराना है, जो अंग्रेज बना कर गए थे, हमें आज तक वही पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी पूरा पुराना है। आप उसके लिए कंप्लेन कर ही नहीं सकते हो। अगर कर भी सकते हो तो उससे आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, जब होने में टाइम लगेगी। नई एजुकेशन पॉलिसी वगैरह आई है तो उसको अपडेट होने में टाइम लगेगा। पर अगर आप ये रीज़न दे रहे हो कि अगर वहाँ पे बायो वाले घुस जा रहे हैं, कॉमर्स वाले घुस जा रहे हैं, आर्ट्स वाले घुस जा रहे हैं, तो फिर मैं वहाँ पे मैथ लेकर के क्यों जाऊँ? मेरी मतलब कुछ इज्जत है, मेरी कुछ रिस्पेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। देखो, बीसीए बना इसीलिए था कि ताकि मतलब जो बायो के बच्चे हैं, जो कॉमर्स के बच्चे हैं, जो आर्ट्स के बच्चे हैं, अगर उन्हें भी कुछ कंप्यूटर के फील्ड में करना है तो फिर उनके लिए बीसीए का कोर्स बना था। पर अगर आप मैथ से भी हो तो भी वो बुरा कोर्स नहीं है, वो बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप वो बच्चे हो जो कि मतलब बीटेक करना नहीं चाहता, या फिर वो आईआईटी एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहता है, तो फिर आप बीसीए कर सकते हो। मेरा क्या था, मैंने प्लान मेरा ये था कि मैं बीटेक करूँगा, आईआईटी करूँगा। पर फिर मुझे ये मतलब ये रियलाइज़ हुआ कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह मुझसे नहीं होने वाला। मैथ तो मान लो एक बार के लिए हो भी जाए, पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री मैं नहीं पढ़ने वाला। मतलब मेरा ये सब मानना था कि अगर मुझे बीटेक में एडमिशन लेना है, मैं वहाँ पे सीएस पढ़ने जा रहा हूँ, मतलब मुझे इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, और उसके लिए मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के लिए मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, तो इस बात का मेरे लिए कोई सेंस नहीं बना। इसलिए मैंने बीटेक छोड़ करके बीसीए चूज़ कर लिया। और अगर आप भी कन्फ्यूज़ हो कि आप बीसीए इसलिए नहीं चूज़ कर रहे हो कि आप मतलब मैथ लिया था, तो ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा। आप बीसीए चूज़ कर सकते हो, आपका कोई भी कोर्स हो, मतलब कोई भी स्ट्रीम हो आपका 12th में। तीसरा ये है कि मेरी जॉब नहीं लगी बीसीए करने के बाद। तो फिर भाई, अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब मेरी बीसीए करने के बाद जॉब नहीं लगेगी और मेरी बीटेक करने के बाद जॉब लग जाएगी, तो चांसेस हैं कि आपकी बीटेक में भी जॉब लग जाए, बीसीए में भी जॉब लग जाए। पर क्या होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ डिग्री लेकर के जाते हो, सिर्फ बीसीए की या फिर सिर्फ बीटेक की, या फिर आप कोई भी डिग्री लेकर के आते हो, आपके पास कोई स्किल नहीं, बस आप गए वहाँ पे कॉलेज में, आपने पढ़ाई किया, जो आपको बताया गया आपने पढ़ा। अगर आप कॉलेज का सिलेबस भी देखोगे तो भी पुराना होता है। जो बच्चों का जब कंपनियां आना शुरू होती हैं कॉलेज में, तो उन्हें प्लेसमेंट ओरिएंटेड पढ़ाई कराई जाती है, उसके रिलेटेड तैयारी कराई जाती है। तो प्लेसमेंट एक बहुत ही अलग चीज़ है, जॉब लेना एक बहुत ही अलग चीज़ है, और कॉलेज टॉप करना, कॉलेज में पढ़ाई करना, वो बहुत ही अलग चीज़ है। आपकी जो प्लेसमेंट, आपकी जो जॉब लगने वाली है, वो आपकी स्किल्स की बेसिस पे लगी, ना कि आपकी डिग्री की बेसिस पे। डिग्री आपका ये हो सकता है एक डिसाइडिंग फैक्टर कि आपको उस कंपनी के जो प्लेसमेंट का राउंड हो रहा है उसमें बैठने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, जो आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे हो सकता है। पर अगर आपके मार्क्स भी मेंटेन नहीं है तो फिर आप ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो। ऐसा आप बहुत लोग कर रहे हैं। एक आर्यन मिश्रा हैं, जिनका मैंने एक अपने चैनल पे इंटरव्यू भी लिया है, जिन्होंने कि मतलब 9 लाख का पैकेज उनका लगा है पीपीओ बीसीए सेकंड ईयर में एज अ फुल स्टैक डेवलपर, एक टेकोस्टो कंपनी है उनमें। तो उसका इंटरव्यू आप देख सकते हो। वो बीसीए स्टूडेंट थे, उनका सेकंड ईयर में अगर ऐसा हो सकता है तो फिर बहुत कुछ पॉसिबल है। अगर आप ये सोचते हो कि अगर आप बीसीए करोगे आपकी जॉब नहीं लगी, तो फिर आप अभी बहुत ही मतलब समझ लो एक बहुत ही पुराने ज़माने में जी रहे हो, या फिर आपको नॉलेज नहीं है,
या फिर आप नॉलेज लेना नहीं चाह रहे हो, आपको सिर्फ डिग्री चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीसीए करने के बाद जॉब नहीं ले पाओगे, तो फिर आप बहुत ही गलत हो। आप कोई भी डिग्री कर लो, आपकी जॉब नहीं लगने वाली अनटिल अनलेस आपके पास कोई स्किल नहीं है जिसके लिए कोई आपको पे कर सके। आपको कोई मार्क्स नहीं देखने वाला। अगर आपके 12th में मान लो 95% भी आए, तो फिर आपके घर वालों ने, आपके रिश्तेदारों ने 1 महीने तारीफ़ की, आपके मान लो साल भर तक तारीफ़ की, उसके बाद आपके मार्क्स कोई नहीं पूछता है। हो सकता है अगर आपके किसी रिलेटिव के नंबर आए हों, मतलब किसी के, तो उनसे आपने कंपेयर कर दिया हो कि इसके इतने आए थे, तेरे इतने आ गए, तो वो एक हो सकता है। पर आपके मार्क्स एज सच किसी जॉब के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए कहीं कहीं देखे जा सकते हैं, पर उतना मैटर नहीं करता। अगर आपके पास यार स्किल्स हैं जो कि दिख रहा है सामने से, और आपके नंबर्स कम है, आप फेल भी हो, तो भी आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी। तो ये बात बिल्कुल मन से निकाल दो कि अगर मैं बीसीए कर रहा हूँ तो मेरी जॉब नहीं लगेगी, अगर मैं बीटेक कर रहा हूँ या फिर कोई और डिग्री कर रहा हूँ तो मेरी जॉब लग जाएगी। ये बहुत ही मतलब मिसकंसेप्शन बोल लो आप, ये बहुत ही मतलब अलग थिंकिंग बोल लो, ये एकदम गलत चीज़ है। इससे आप, अगर आप इस वजह से बीसीए नहीं करने पा चाह रहे हो या फिर नहीं करने जा रहे हो, तो फिर इसको दिमाग से निकाल दो। आपकी कोई भी डिग्री हो, आपके पास अगर स्किल्स हैं तो आपकी जॉब लग जाएगी। तो आई थिंक जो ये मेजर मिसकंसेप्शन होते हैं जो कि मतलब आपके दिमाग में होते हैं बीसीए करने से पहले, वो मैंने इस वीडियो में सॉल्व कर दिया। अगर वो भी नहीं सॉल्व हुए तो आप वो वीडियो देख लो जो मैंने बनाई है, एवरीथिंग अबाउट बीसीए। उसमें जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यूज़ है, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अगर उस वीडियो से भी नहीं क्लियर होता है आपका डाउट, तो फिर आप मेरा वीडियो जो मैंने बनाया है माई बीसीए स्टोरी, वो देख लेना आप। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई बीसीए के ऊपर। अगर आपका डाउट उन सब वीडियो से भी नहीं सॉल्व होता है तो फिर आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा, अगर आप बोलोगे तो। और बाकी अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनल हेल्प चाहिए तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर, लिंक्डइन सब पे मैसेज कर सकते हो। इन सब का लिंक मेरी वेबसाइट पे है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बीसीए करने की सोच रहे हो तो कर लो। बाय।